Hello students, in this lecture we will start with the topic evaluation of double integral in polar coordinates. जनरली यहाँ पर क्वेश्चन कार्टेशियन फॉर्म में गिवन होता है, हमको उसको कन्वर्ट करना होगा पोलर फॉर्म में एंड देन वी हैव टू फाइंड द डबल इंटीग्रेशन. सो वी विल कैरी आउट दिस सब्स्टिट्यूशन टू कन्वर्ट गिवन कार्टेशियन फॉर्म इनटू पोलर फॉर्म. ये हमने सेम वन में कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा था. इफ एक्स एंड वाई आर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, इट्स पोलर कोऑर्डिनेट्स आर आर एंड थीटा विद एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इक्वल टू आर साइन थीटा. तो वहां पे हमने प्रूव किया था कि ये वैल्यूज कैसे मिल रही है हमको. नाउ इफ यू टेक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, व्हाट इट विल बी आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. So if you take r square common, cos square theta plus sin square theta is 1. So x square plus y square is equal to r square. Means it becomes a circle with center 0, 0 radius 1. Now what will be dx into dy? So as x and y both are a function of two variables r and theta, we will find the derivatives here using the rule of Jacobian. ये भी हमने सेम वन में स्टडी किया था. तो जैकोबियन आपका क्या होगा? इट विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स. फर्स्ट रो में क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू बोथ वेरिएबल्स r एंड थीटा, एंड सपोज सेकेंड रो में डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू r एंड थीटा. सो इफ यू फाइंड आउट डिटर्मिनेंट ऑफ दिस 2x2 मैट्रिक्स, आंसर विल बी सिंपली r. So dx into dy will be r into dr into d theta. So you need to note this thing in every problem. Whenever you have to convert given Cartesian form into polar form, you will carry out the substitution x equal to r cos theta. y को आप रिप्लेस करोगे r sin थीटा से. अगर वहां पर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो वो रिप्लेस हो जाएगा r स्क्वायर से, एंड dx into dy will get replaced by r into dr into d theta. यहां पर ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन हमेशा फिक्स होगा. वी विल बी ऑलवेज इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर फर्स्ट, बिकॉज आर होगा थीटा का फंक्शन और थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल, तो उसके लिमिट्स हमेशा होंगे कांस्टेंट के फॉर्म में. तो यहां पर ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन फिक्स है. पोलर कोऑर्डिनेट्स कहां पर यूज कर सकते हैं? अगर गिवन रीजन इन्वॉल्व कर रहा है सर्कल, लेमनिस्केट या डिफरेंट लूप्स, so it will be easy to solve using polar coordinates. See the question, we need to express given integral in polar coordinates. और given integral क्या है? x और y के फॉर्म में given है, कार्टेशियन फॉर्म में. x के लिमिट्स है y टू रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, y के लिमिट्स है 0 टू a अपॉन रूट 2, और यहाँ पर फंक्शन अननोन है, इसके लिए सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ इसको एक्सप्रेस करना है पोलर कोऑर्डिनेट्स में. सो यू विल डेफिनेटली हैव वन क्वेश्चन फ्रॉम पोलर कोऑर्डिनेट्स for 5 or 6 marks. So just see the answer here. As we discussed, what will be the substitution? X equal to r cos theta, y equal to r sin theta. dx into dy will be r into dr into d theta. तो अब ये पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट होगा तो हमको लिमिट्स r और थीटा के चाहिए. r क्या है? थीटा का फंक्शन, और थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल, मींस अ कांस्टेंट. So how to get that limits? For that we need to trace the region of integration, and from that region we will identify the limits. और region of integration हम कैसे trace करेंगे? From the given limits of x and y. तो ये है x के लिमिट्स. x equal to y is the lower limit and upper limit is x equal to root of a square minus y square, means it is x square plus y square equal to a square. Similarly limits of y 0 to a upon root 2. तो यहां पर ये तीन हो गई स्ट्रेट लाइंस, एक है सर्कल. So we need to trace all the given curves. फिर वहां से आइडेंटिफाई करना है रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, और फिर उस रीजन में हमको नए लिमिट्स चाहिए पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए. ओके, तो ये है आपका स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. ये तो सिंपली एक्स एक्सिस है. दिस इज द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, एंड दिस इज द सर्कल विद सेंटर 0, 0 रेडियस a. So we can easily trace the curve. Suppose हमने पहले सर्कल ट्रेस किया, इसका सेंटर है ओरिजिन पर और रेडियस a है, मतलब बाउंड्री यहां पर टच करेगा a, here a, minus a for x axis and here minus a for y axis. Now we can trace all the lines here. x equal to y, straight line passing through origin, ये हो गया आपका straight line. Then y equal to 0 is given, that is x axis, and then one more line is given, y is equal to a upon root 2. It is a straight line parallel to x axis passing through this point. So we need to find the point of intersection here of this line and circle. ये दोनों कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे? उसी कॉमन पॉइंट पर जहां पर ये लाइन और सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे, या किसी डिफरेंट पॉइंट पर. हाउ वी कैन डू दैट? जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन दिस इक्वेशन. What you are having here? Y is equal to a upon root 2. यहां पे पुट कर दीजिए. So you will get here x square plus
a square by 2 is equal to a square. So x square will be again a square by 2 means x is a upon root 2. तो y और x का वैल्यू सेम है और y और x का वैल्यू कहां पर सेम है? इस लाइन पर x इक्वल टू y पर. So that's why we are having the common point of intersection for all three curves. x इक्वल टू y ये वाला लाइन, y equal to a upon root 2 this line as well as this circle. A point of intersection identify हो गया हमको. Now we need to identify the region of integration. Region of integration क्या होगा? y axis की डायरेक्शन में लिमिट्स क्या है? y equal to 0 x एक्सिस हो गया एंड y equal to a upon root 2 ये लाइन हो गया. मीन्स रीजन विल बी इन बिटवीन दिस टू लाइन y एक्सिस की डायरेक्शन में. मीन्स देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट. ये रीजन ऑफ इंटीग्रेशन में नहीं आएगा. x एक्सिस की डायरेक्शन में देख लेते हैं. इट इज फ्रॉम दिस लाइन x इक्वल टू y टू दिस सर्कल. मतलब x एक्सिस की डायरेक्शन में रीजन है इस लाइन और सर्कल के बीच में. तो आपको कॉमन रीजन आइडेंटिफाई हो गया. दिस इज द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन. अब यहां पर हम बनाएंगे रेडियल स्ट्रिप and we will move this strip along the boundary of this circle so that it will cover the total region. अब आइडेंटिफाई करना है हमको नए लिमिट्स फॉर पोलर कोऑर्डिनेट्स. r होगा थीटा का फंक्शन और थीटा होगा कांस्टेंट. इट विल बी रिप्रेजेंटिंग एंगल. तो आप देख सकते हो ये हमने रेडियल स्ट्रिप लिया है. वी आर मूविंग इट अलोंग द बाउंड्री ऑफ दिस सर्कल. वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम एक्स एक्सिस वेयर व्हाट इज थीटा. थीटा इज 0 ऑन एक्स एक्सिस एंड वी विल एंड एट दिस पॉइंट. ये पॉइंट है आपका x इक्वल टू y इस लाइन पर और इस लाइन पर थीटा क्या होता है? इट इज पाई बाय 4 बिकॉज ये लाइन आपका डिवाइड कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में. थीटा इज पाई बाय 4 देयर. तो थीटा के लिमिट्स हो गए 0 टू पाई बाय 4. व्हाट विल बी द लिमिट्स ऑफ r? तो लोअर एंड ऑफ द स्ट्रिप है ओरिजिन पर. r होगा वहां पर 0 बिकॉज x एंड y इज 0 देयर. और अपर एंड है सर्कल पर. तो सर्कल से मिलेगा हमको अपर लिमिट यहां से. तो आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दीजिए. पोलर कोऑर्डिनेट्स में ये क्या होता है? आर स्क्वायर. सो यू विल गेट हियर आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. मींस अपर लिमिट इज सिंपली आर इज इक्वल टू ए. So we got the limits of integration 0 to pi by 4 for theta and 0 to a for r. तो यहां पर इसको सिर्फ एक्सप्रेस करना है पोलर कोऑर्डिनेट्स में. तो हमको पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिमिट्स मिल गए. x और y का फंक्शन अब r और थीटा के फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा और dx और इंटू dy हो जाएगा r इंटू dr इंटू d थीटा. अब अगर यहाँ पे फंक्शन गिवन होता तो हमको यहाँ पर करस्पॉन्डिंग फंक्शन मिल जाता तो हम इजीली इसको इंटीग्रेट कर सकते थे विद रिस्पेक्टिव r फर्स्ट. Okay, so this is the way to convert given Cartesian form into polar form. So let us see one more question. यहां पर हमको फंक्शन दिया है तो इंटीग्रेशन भी फाइंड करना होगा. See the question. Change to polar coordinates and then evaluate. Limit से 0 to 1 x to root of 2x minus x square. फंक्शन है यहां पर सिंपली x square plus y square. ये प्लीज करेक्ट कीजिए. दिस शुड बी dx into dy. तो ये किसके लिमिट्स हो गए? दीज आर द लिमिट्स ऑफ y. तो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन है y फर्स्ट देन x. सो इट इज dy dx. तो ये हो गए लिमिट्स ऑफ x. x वेरीज फ्रॉम 0 टू 1. अब हमको इसको सॉल्व करना है बाय चेंजिंग इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स. तो पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिमिट्स कहां से आइडेंटिफाई होंगे? रीजन से. तो सबसे पहले हम ट्रेस करेंगे गिवन रीजन ऑफ इंटीग्रेशन. तो यहां पे भी फिर से 3 है स्ट्रेट लाइंस और एक है सर्कल. लोअर लिमिट फॉर y इज y इक्वल टू x. अपर लिमिट इज y इक्वल टू रूट ऑफ 2x माइनस x स्क्वायर. जस्ट टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स विल गिव्स यू y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस x स्क्वायर. मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0. तो हमको इसको लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में सर्कल के. x माइनस h द होल स्क्वायर प्लस y माइनस k द होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर. अ सर्कल विद सेंटर h कॉमा k एंड रेडियस r. यहां पर y के लिए तो सेंटर 0 आ रहा है. व्हाट अबाउट x? हम इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे. तो आपका a माइनस b द होल स्क्वायर होना चाहिए. तो ऑफकोर्स a विल बी x एंड व्हाट विल बी b? यहां पर जो भी कोएफिशिएंट है उसको डिवाइड बाय 2 करना है. सो इट इज x माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अब आप एक्सपेंशन लेके चेक कर लीजिए आपको बराबर आंसर मिला कि नहीं. तो आप एक्सपेंशन लोगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1. ये प्लस 1 एक्स्ट्रा हो गया तो बैलेंस करने के लिए RHS पर भी ऐड कर दिया. सो दिस इज द सर्कल विद सेंटर 1,0 एंड रेडियस 1. What are the remaining limits? X equal to 0, y axis and x equal to 1 straight line parallel to y axis. So these are the given limits. With the help of these we can easily trace the region of integration.
अब पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपका सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रिप्लेस होगा आर स्क्वायर से, और dx इंटू डी वाई रिप्लेस होगा आर इंटू डी आर इंटू डी थीटा से. सी व्हाट गिवन सर्कल विल बिकम, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, एंड 2 इंटू एक्स को हम रिप्लेस करेंगे आर कॉस थीटा से, सो यू विल गेट आर इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा. ये हो गया इक्वेशन ऑफ गिवन सर्कल इन पोलर कोऑर्डिनेट्स. वी विल ट्राई टू ट्रेस ऑल द गिवन कर्व्स. सर्कल का सेंटर है 1,0, रेडियस है 1, सो बाउंड्री ऑफ द सर्कल विल बी टचिंग हियर एट पॉइंट 2, हियर एट ओरिजिन. सेंटर इज 1,0. तो हमने सबसे पहले सर्कल ट्रेस कर लिया सपोज. अब फिर है लाइन x इक्वल टू वाई, दिस इज द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. देन x equal to 0 is y axis and x equal to 1 is a straight line parallel to y axis passing through this point 1. अब आइडेंटिफाई करना है रीजन ऑफ इंटीग्रेशन. तो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगा, y एक्सिस की डायरेक्शन में ये स्टार्ट होगा लाइन से, एंड होगा सर्कल पर. x एक्सिस की डायरेक्शन में ये स्टार्ट होगा y एक्सिस से, एंड होगा इस लाइन पर x इक्वल टू 1. तो x एक्सिस की डायरेक्शन में y एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है और इस लाइन पर एंड हो जा रहा है. तो आपका रीजन x एक्सिस के लिए हो गया फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट से. लेकिन अब y एक्सिस के लिए देख लेते हैं, ये स्टार्ट हो रहा है इस लाइन से, लाइन है लोअर लिमिट, तो यहां से रीजन स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है सर्कल पर. तो ये पोर्शन जो हो गया आपका रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, और फिर से हमने वहां पे बना लिया रेडियल स्ट्रिप विच वी विल बी मूविंग अलोंग बाउंड्री ऑफ द गिवन सर्कल. तो अब लिमिट्स क्या होंगे, आर का लोअर लिमिट होगा 0, क्योंकि स्ट्रिप का लोअर एंड ओरिजिन पर है और अपर एंड है सर्कल पर, तो सर्कल से आएगा अपर लिमिट जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, r इज इक्वल टू 2 cos थीटा. व्हाट विल बी द लिमिट्स फॉर थीटा, थीटा इज रिप्रेजेंटिंग एंगल. तो आप देख सकते हो कहां से रीजन स्टार्ट हो रहा है, इस लाइन से, और इस लाइन पर थीटा क्या होता है, π/4, एंड इट इज एंडिंग एट दिस लाइन और दिस पॉइंट, और ये पॉइंट है y एक्सिस का, वेयर थीटा इज π/2, 90 डिग्री. तो थीटा के लिमिट्स हो गए π/4 टू π/2, एंड फॉर r 0 to 2 cos थीटा. गिवन फंक्शन था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वो हो गया r स्क्वायर, और dx इंटू dy हो गया r इंटू डी आर इंटू डी थीटा. अब जैसे हमने यहां पे डिस्कस किया है, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन फिक्स है, ऑलवेज वी हैव टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू r फर्स्ट. तो आर स्क्वायर इंटू आर हो गया आर क्यूब, उसका इंटीग्रेशन हो गया r⁴/4. लिमिट्स है 0 to 2 cos थीटा. तो 1/4 एज इट इज. इफ यू सब्स्टिट्यूट द लिमिट्स, r इज इक्वल टू 2 cos थीटा पुट किया, तो वहां पर r⁴ है, वो हो गया 2⁴ cos⁴ थीटा. फॉर लोअर लिमिट इट इज 0, सो दैट इज द आंसर आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द लिमिट्स. So 2⁴ means 16 upon 4 is constant. We can take it outside integral sign. बचा cos⁴ थीटा. अब इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है विद रिस्पेक्टिव थीटा. So we cannot do that unless cos थीटा is in the form of linear term. यहाँ पे cos⁴ है, तो हमको ये डिग्री जो 4 है उसको लीनियर टर्म में कन्वर्ट करना है, जब भी हम इंटीग्रेशन फाइंड कर पाएंगे. तो सबसे पहले हमने cos⁴ थीटा को लिखा सपोज cos² थीटा द होल स्क्वायर. अब आपको cos² थीटा का ऐसा फॉर्मूला चाहिए जो इसको कन्वर्ट करेगा लीनियर टर्म में, जहां पे डिग्री 1 होगा. सो व्हाट इज दैट फॉर्मूला, cos² थीटा इज 1 + cos2 थीटा अपॉन 2. ये वाला स्क्वायर एज इट इज, और cos² थीटा रिप्लेस हो गया 1 + cos2 थीटा अपॉन 2 से. डिनोमिनेटर में 2 है और हमको यहाँ पे उसका स्क्वायर लेना है, तो 2⁻² हो गया 4, उसको लिया आउटसाइड इंटीग्रल साइन, तो इससे कैंसिल हो गया. बचा a + b द होल स्क्वायर. So you will get here a square means 1, 2ab means 2 cos 2 theta plus b square means cos square 2 theta. तो अब ये फर्स्ट 2 टर्म्स का तो हम इजीली इंटीग्रेशन कर पाएंगे, लेकिन लास्ट टर्म का डिग्री फिर से 2 है, तो इसको कन्वर्ट करना होगा पहले लीनियर टर्म में. तो फिर से सेम फॉर्मूला, cos² थीटा इज 1 + cos2 थीटा अपॉन 2. यहां पर एंगल ऑलरेडी 2 थीटा है, तो इस फॉर्मूले के बाद वो हो जाएगा cos4 थीटा. So this will be the answer, cos² 2 theta is 1 + cos4 theta upon 2. अब इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्टिव थीटा, तो 1 का इंटीग्रेशन हो गया थीटा, ये 2 एज इट इज, cos2 थीटा का इंटीग्रेशन sin 2 थीटा अपॉन 2. यहां से सपोज 1/2 कॉमन लिया, तो फर्स्ट टर्म हो गया 1 का इंटीग्रेशन थीटा, और cos4 थीटा का sin 4 थीटा अपॉन 4. सो जस्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ लिमिट्स विल गिव्स यू द फाइनल आंसर. तो अपर लिमिट है थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे π/2 आ गया, ये 2/2 कैंसिल हो गया, sin 2
2 थीटा है और थीटा को आपने रिप्लेस किया π/2 से, तो ये हो गया sin of pi which is 0. देन दिस 1/2 एज इट इज, थीटा विल गेट रिप्लेस बाय π/2 और यहां पे फिर से थीटा को π/2 से रिप्लेस किया तो ये हो गया sin 2π which is again 0. नाउ सी द वैल्यूज फॉर लोअर लिमिट. थीटा इज इक्वल टू π/4 पुट किया तो फर्स्ट टर्म हो गया -π/4, सेकेंड भी प्लस है तो माइनस हो गया, दिस 2 विल गेट कैंसल. यहां पर है sin 2 थीटा, तो थीटा को रिप्लेस किया π/4 से तो ये हो गया sin π/2 which is 1. Again this plus will become minus for lower limit. This 1/2 as it is. थीटा रिप्लेस हो गया π/4 से और यहां पे थीटा को रिप्लेस किया π/4 से, तो ये हो गया sin of pi which is 0. So you will get the final answer here 3π/8 minus 1. Okay, so this is the way to solve problems of evaluation of double integration in polar coordinates. In next lecture we will continue with some more problems where limits for Cartesian form will not be given directly. Instead of that, region of integration will be given. Thank you.